how would you rate Indian tax system? Is it average? Is it worse? Or is it good? It is actually average, but the infrastructure was not that smooth enough. The road, the potholes, everything wasn't that which was supportive for the taxation I bear. ये राजा चोर है क्योंकि ये बहुत टैक्स लेता है. Can we say Indian government is चोर? Ladies and gentlemen, आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है सुदीप्ति. ये पॉडकास्ट सरल भाषा में उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस को बिल्कुल नहीं समझते और आगे जाके एक क्लैरिटी पाना चाहते हैं. एक इंसान कितना % टैक्स पे करता है यूजुअली? अप्रोक्सीमेटली आई वुड से आपकी आधी इनकम तो चली जाती है टैक्सेस. 50%. पॉलिटिशियंस के यहाँ पे पैसा जा रहा है, टैक्सेस से ही तो जा रहा है. पीएम केयर्स फंड, उसका जितना भी कोविड के टाइम पे था हर बंदे ने डोनेट किया था, बट वी डोंट नो व्हाट द फंड वाज. एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें नहीं पता हमारा पैसा टैक्स का कहाँ पे यूज हुआ है. दुबई की बात करते हैं, आपको यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी, वहाँ पे आपको 40 लाख की मिल जाएगी क्योंकि टैक्सेस नहीं है, प्लस पेट्रोल्स के जो चार्जेस हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस व्हिच इज हैम्परिंग आवर पॉकेट. मेरे घर के नीचे रोड खुदा है और पाइप डल रहे हैं. माय फ्रेंड स्टेज इन यूएस, वो आया हुआ था इस टाइम, कह रहा है यहाँ पे तुम्हारे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है. दिस ईयर मार्च आई वाज इन यूएस विद हिम. हम न्यू जर्सी में कहीं खड़े थे जहाँ पे बहुत गंद था, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ सफाई वफाई नहीं होती? कह रहे तेरे वहाँ का रोड बंद हो गया. एंड देन आई रियलाइज वहाँ पे तो अभी से मिट्टी डाली है उन्होंने. देयर इज नथिंग चेंज्ड. ये है दिल्ली की सड़क. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है सुदीप्ति. वो एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं जो एक इंडिया के लीडिंग टैक्सेशन फर्म में काम करती हैं. शी होल्ड्स मल्टीपल अकाउंटिंग डिग्रीज including LLB, and she has obtained a degree of masters from Edinburgh, UK. इस पॉडकास्ट के अंदर she gonna touch light on how Indian taxation works. इंडिया में इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वगैरह वगैरह कैसे काम करता है, जो एक लेमन इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है. हमने इस पॉडकास्ट के अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए भी बात की, कैसे वो अपनी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेविंग्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और अपनी लाइफ को एफर्टलेसली प्लान कर सकते हैं. ये पॉडकास्ट सरल भाषा में उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस को बिल्कुल नहीं समझते और आगे जाके एक क्लैरिटी पाना चाहते हैं. Let's start the podcast, ladies and gentlemen. Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is a pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. We have been paying lot of taxes. मैंने माइक खरीदा, मैंने टैक्स दिया, मेरे घर में लाइट जल रही है, मैं टैक्स दे रहा हूँ. लाइट पे टैक्स दे रहे हैं? I don't know. बोल दिया, फ्लो में था. But I have Sudipti with me, who gonna help us decipher all these things. Welcome to the show, Sudipti. Thank you so much, Nikhil. Thanks a lot for bringing me here. यार मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए. यू केम 1 hour लेट. उसमें आपको कंप्लेन हमें करनी चाहिए कि आप एकदम से इतनी दूर हमें लेने के लिए आना पड़ा था. तो आप आए नहीं हमें, तो इसलिए हमें आना पड़ा भटकते भटकते. सो या द कंप्लेन इज फ्रॉम आवर साइड नाउ. यार ये ठीक है. अच्छा, ब्रेक मी डाउन. दिस इज फॉर द ऑडियंस, ठीक है? एज यू गेट इन्वॉल्व, आप रोजमर्रा की अपने वर्क लाइफ के अंदर यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट टैक्सेस, हु टॉक, एंड नॉट जस्ट इंडिया के टैक्सेस, दुबई के और डिफरेंट कंट्रीज के. यू स्टडी अबाउट ऑल दोस. ब्रेक मी डाउन, हाउ वुड यू रेट इंडियन टैक्स सिस्टम? इज इट एवरेज, कि जो उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, इज इट एवरेज, इज इट वर्स, और इज इट गुड? So I would say it is actually average. It is like, the traditional which is coming across from British ancestral, वो ही कैरी हो रहा है लेगेसी. हम बहुत तरीके से क्योंकि हमने अपना काफ़ी टैक्सेस, काफ़ी लॉज वहीं से डिराइव करे हैं जो अभी तक ही चल रहे हैं. हम काफ़ी अमेंडमेंट्स आती रहती है एवरी ईयर ऑन ईयर. देर आर अमेंडमेंट्स, देर आर सम इम्प्रूवमेंट्स टू टैक्सेशन, बट आई वुड से द लेगेसी इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट वाज देयर initially, rather than if you already mentioned about Dubai, where no personal income tax is there. So something like, I know everyone complains कि हमारी जेब से इतना पैसे जा रहा है, हर एक चीज़ में इतना पैसे जा रहे हैं. So वो टाइप की इम्प्रूवमेंट प्लस what infrastructure we are giving in return, that's not what appropriate. Like हाँ, मुझे 1 घंटा लेट लगा, but the infrastructure was not that smooth enough. The road, the potholes, everything wasn't that which was supportive for the taxation I bear. डिड यू गेट इट कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्यों बोला कि आप लेट आए हो? हाँ, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन पूछने वाला था. ठीक है. हाँ, ओके. अच्छा, मेजर मैं आई कम एंड मेक इट वेरी कैजुअल, ठीक है? क्योंकि मैं ना
इस तरीके से अंडरस्टैंड करूंगा। आई एम IT गाय यार, इंजीनियर हूँ मैं, तो मेरे लिए टैक्सेशन इज कॉलिंग अ CA, भाई ITR फाइल कर देगा एंड वट एवर ही सेज ही इज अ गॉड टू मी फॉर दैट। उसके अलावा मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। या फिर मेरे पास एक बंदा है जो मुझे कहता है कि निखिल ये वाला म्यूचुअल फंड लेना, ये ले ले। हम इसके अलावा अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वी इंजीनियर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट इज जस्ट हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स हुई हुई है और हम उसको तरफ ऐसे देखता हूँ ना तो बी हाइव है, जैसे छत्ता लगा हुआ है और मक्खियाँ घूम रही हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम इज लाइक दैट। और अगर आप पहले देखोगे ना तो कहा जाता था यार ये राजा चोर है क्योंकि ये बहुत टैक्स लेता है। कैन वी से इंडियन गवर्नमेंट इज चोर क्योंकि इनकम टैक्स, मैं एज अ IT एम्प्लॉय मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरा सीधा TDS कट जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैं पैसा कमा रहा है, गाड़ी ले लेता हूँ, तो मैं गाड़ी के ऊपर टैक्स देता हूँ, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन पे टैक्स देता हूँ, मैं रोड टैक्स देता हूँ, फिर मैं गाड़ी जिस हाईवे पे चलाता हूँ वहाँ का टोल टैक्स देता हूँ। मैंने कहा यार मिठाई भी घर ले जाता हूँ, मिठाई खरीदी उस पर टैक्स देता हूँ। सो आई एम पेइंग टैक्सेस वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Yeah, but शी सेड taxes. हाँ ये तो है, लिव विद इट। No, but stating anything like that, no, for the government over here. I mean, can I do that? No, I mean I just want your view on this. Can this be improved or not? Stating for the government is fine. See, we be citizens of India can critique government, यार ये चीज गलत चल रही है. Can we do that? It is our right to exercise. I'm not saying government में ये बंदा गलत है. Can government look for better alternatives or not? Okay. They can definitely look for other alternatives, but how would be they, because it's not I would say अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, कुछ टैक्सेस आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है, कुछ टैक्सेस है जो सेंट्रल के पास में जाते हैं। अब काफ़ी की सारी गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो खाने के लिए लगी हुई हैं। आई डोंट वांट टू नेम क्रिटिसाइज एनीथिंग, आई डोंट हैव टू डू दैट, बट सबको ही पता है। सो अगर वो सारे के फंड्स हम कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं हम आपके वोट्स के लिए, या आप जितने भी जाके देखो कि पॉलिटिकल बोर्ड्स लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस के यहाँ पे पैसा जा रहा है, टैक्सेस से ही तो जा रहा है। तो हम क्लियर कट वो चीज़ नहीं बोल सकते। हाँ, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें नहीं पता हमारा पैसा टैक्स का कहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर हमें पता है, अगर किसी को भी पता है रादर कि हम लाइक आई वुड से दैट PM केयर्स फंड, उसका जितना भी कोविड के टाइम पे था हर बंदे ने डोनेट किया था, बट वी डोंट नो व्हाट द फंड वाज, where the fund had gone. I know the defense improvement was there. There were a lot of things which had improved. Plus, after this Operation Sindoor, everyone was like, okay, we had spent for a good sake. Yeah. But I don't know, अगर वो 100 का 100 जो हमने टैक्स दिया है, assuming वो उसमें गया है, क्योंकि उसमें से काफ़ी लोग हैं जो थोड़े से उन्होंने जो करप्ट थे उन्होंने तो खाया है। सो ट्रांसपेरेंसी तो कहीं भी नहीं है ना। ये ब्रिटिश के टाइम से ट्रांसपेरेंसी नहीं है या फिर नहीं, ब्रिटिश के टाइम से नहीं है। वो तो जितना भी पैसा आपने कलेक्ट किया कोई भी नहीं दिखाता है कि इतना क्या है। बट इफ देयर इज एनी सच ट्रांसपेरेंसी, आई वुड से लाइक यू मेंशन अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यू मेंशन अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन, सो देयर टू सेपरेट लेग्स। अगर आप उसकी गाड़ी की बात करते हैं, आप दुबई की बात करते हैं, आपको वहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी जो होगी, यहाँ मतलब यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी, वहाँ पे आपको 40 लाख की मिल जाएगी, क्योंकि टैक्सेस नहीं है इतने। वो इम्पोर्ट ड्यूटी और सारी चीज़ें, लेक्सस को लाने में आपको यहाँ पे इतने चार्जेस लग जाएंगे। सो प्लस पेट्रोल्स के जो चार्जेस हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन द टैक्सेस टू विच इज हैम्परिंग अवर पॉकेट्स। मुझे बहुत सरल भाषा में समझाओ सुदीप्ति कि दुबई कैसे चल रहा है फिर? अगर वो टैक्सेस ले ही नहीं रहे तो वो चल कैसे रहा है? मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं बहुत लेम साउंड करूँ, क्योंकि मेरे को एकदम ये थॉट आया, दुबई टैक्स अगर तुम्हारा सैलरी पे नहीं काटता तुम्हारा, और तुम्हारा सिर्फ वैट है मेरे ख्याल से वहाँ पे, हाँ, इस पे ही सर्वाइव कर रहा है, तो दे आर पंपिंग मनी फ्रॉम देम साइड, देयर साइड, राइट? तो यहाँ पर उल्टा है इंडिया में, तो हाउ दिस इज बैलेंसिंग? So they are spending, and actually I would say they are investing to get a because वहाँ पे जो population थी वो बहुत कम थी। अब जितने भी expats हैं वो वहाँ पे जाके transfer हो गए हैं, ठीक है, to which they are attracting people. Now a country wherein there were a very low population, they're attracting people who are staying there, consuming different things. Now even they have the VAT imposed, और setting up a company 9% उसका corporate tax दे रहे हैं, वहाँ पे जाके लोग वो कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे attract, मतलब जो एक desert था वहाँ पे जाके लोग shift हो गए, उन्होंने अपनी एक investment करी, बुर्ज बनाया, ऐसी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पाम जुमेरा या ऐसी करी, investments करी है। Now since everyone is going there, वहाँ की property का race had gone to the sky.
So that's what they have given to their pockets. The I would say His Highness ने वहाँ पे जितनी spend करी, that is like what they're getting that in return, and they are re-spending it. यहाँ पे वो रीस्पेंडिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो जो भी है, एज व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी से हमें इतना ही नहीं पता कि हमने कितना टैक्स हम दे चुके हैं और उसका हो क्या रहा है. Do you think down the line Dubai would impose tax on people जैसे इंडिया में होता है? So I cannot say anything on that or like, but most possibility chances है, because पहले तो corporate tax और VAT भी नहीं था, वो भी I believe 2017 या 19 से हुआ है. तो यहाँ पे अगर इंडियंस और ज़्यादा या फिर एशियंस आई वुड से, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेशी सब लोग ही जा रहे हैं, सो अगर एक स्पेसिफाइड इनकम को क्रॉस करता है, so there could be कि हो सकता है, but I don't see that because now the motive is more of attracting talent to the country wherein वहाँ पे अब 200 nationalities हैं approximately. You'll find everyone, you'll find Europeans even moving there, US people, like हर nationality के लोग होते हैं वहाँ पे. So अगर वहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा, एक bubble burst हो जाएगा, because obviously अब that's something more उनका than saturation आ गया अब. हाँ, so और भी होगा तो maybe they would start doing that. दुबई ने एकदम ही अट्रैक्शन गेन किया है. हैव यू सीन दैट? आई थिंक 2015-16 में इतना दुबई का नहीं था सीन, बट ग्रेजुअली व्हेन इट वाज कमिंग टू 2020 बिफोर कोविड, दुबई जाना वाज मोर लाइक, यार आई वांट फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल बिकॉज आई एम नॉट पेइंग टैक्स, आई एम सेविंग मनी. ये माइंडसेट था. और अभी भी दुबई के लॉज और ये सब, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पीपल आर जस्ट गोइंग देयर फॉर बेटर लाइफस्टाइल. एंड इनडायरेक्टली इफ यू लुक एट दुबई is actually attracting those people so that they invest in their country and their GDP grows and other thing grows. Nice यार, this is good. But whereas India, यहाँ पर what do you think? एक इंसान कितना % टैक्स पे करता है यूजुअली, एक जनरल इंसान जो एक नौकरी पेशा है, अंदाजे से? अप्रोक्सीमेटली आई वुड से आपकी आधी इनकम तो चली जाती है टैक्सेस 50%. हाँ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हम इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम स्प्लिट करें, तो आपने अगर अपनी इनकम का अप्रोक्सीमेटली जितना मैं बोलूँगी, ठीक है 12 लाख तक टैक्स नहीं है सैलरी इंडिविजुअल्स को, बट उसके बियॉन्ड में, बिकॉज 12 लाख से ज़्यादा ही है आजकल जितने भी सैलरीज एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टैक्सेस में मोर और इट क्रॉसेस लाइक 30% ऑन दैट. एंड प्लस बाकी जो उनके एक्सपेंसेस रहते हैं लाइक 18%. आप रेस्टोरेंट में जाओगे आपको 5% टैक्स देना है, आपको कपड़े लेने हैं उसमें आपको टैक्सेस देना है. सो हर एक चीज़ में आपको टैक्सेस बेयर करना पड़ता है. सो इनफैक्ट अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी सोच रहे हो, आपको उसमें भी आपका TCS का पोर्शन आ जाता है. सो दैट्स समथिंग एवरीवेयर, व्हाटएवर यू वांट टू डू अ लग्जूरियस, वो करना पड़ा है. इनफैक्ट बेसिक्स में भी टैक्सेस तो बेयर करने पड़ते हैं. सुदीप्ति, in 2025 would you recommend anyone to move to Dubai? और अगर कोई मूव कर रहा है तो why? आई वुड रिकमेंड सबको कि आपको ना दुबई ही मूव करना चाहिए. नॉट लाइक कि हाँ आपको गन पॉइंट पे बोल रही हूँ कि देश से निकलो. आई एम माई सेल्फ क्वाइट पेट्रियाटिक इनफ, बट हाँ अगर आपको अपने टैक्सेस बचाने हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी जेब काफ़ी ज़्यादा इससे खाली हो रही है टैक्सेस पे, प्लस अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, सो जैसे कि अब क्रिप्टो लॉज आए थे, सो एवरीवन हैड दैट पैनिक स्टेट, क्योंकि उनको लग रहा था कि आपको काफ़ी टैक्स देना पड़ रहा है. 30% जब गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इम्पोज किया था. एंड टैक्स, क्रिप्टो का टैक्स ऐसे होता है कि अगर आप एक कॉइन में आप लॉसेस में हैं, एक कॉइन में आप पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आप उसको नेट नहीं कर सकते. लाइक अनलाइक शेयर्स कि आपका नेट कैपिटल गेन आएगा, but crypto tax law doesn't talk about it. If you have been into positive in one coin, you have to bear 30% irrespective आपके दूसरे उसमें -200% हो गया है. So Okay. Dubai is actually what they are trying to do. They were in the favor of crypto. जैसे ही crypto आया, उन्होंने उनको काफ़ी welcome किया, and उन्होंने ऐसा emphasize किया था कि ठीक है there is no tax. सो वाई नॉट पीपल हूँ समवन जिनका काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ आया, तो वो क्यों नहीं मूव करेंगे. पर्सनल इनकम टैक्स तो है ही है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, बट क्रिप्टो का भी तो इतना बेनिफिट है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट AI, एवरीवन आई वुड से कि मतलब इनफैक्ट कोई स्कूल का बच्चा उसको लीव एप्लीकेशन लिखनी होती है वो ऐसे लिखवाता है. हम लोग सब लोग AI ही में मूव हो चुके हैं टोटली.
बट दुबई में ऐसा किया है उन्होंने कि इफ़ यू आर मूविंग इन देयर दे हैव द फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ चैट जीपीटी. दे आर ट्राइंग टू हैव अ गोल कि आपका 2030 तक एआई हब बना देंगे. लाइक यूएस में अभी आईटी हब है वहाँ पे. सो सम आईटी प्रोफेशनल दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम एशिया, फ्रॉम एनीवेयर. तो आप आके आप यहाँ पे करो एंड ऑब्वियसली दे विल गेट द ग्रोथ लाइक इनटू 10x. सो जो अपनी कंट्रीज में शायद वो नहीं कर पाएंगे. So that's the only thing which I am motivating IT professionals के लिए, या फिर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, so that's what your stop is. बट मैं नहीं जा रहा हूँ दुबई. आई एम सॉरी. आई मीन आई फील मोर पेट्रियोटिक टुवर्ड्स इंडिया. आप जा रहे हो दुबई? मुझे यू ले जाओ यू प्लीज. यू ट्रैवल अ लॉट Yeah, फ्रॉम I दुबई. have to travel. But that's what the country which attracts me most. अब मैं जैसे अभी मैं फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे आती हूँ. मैंने जब दुबई से यहाँ पे लैंड किया था, यहाँ पे इतने मच्छर बिकॉज ऑब्वियसली ना वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, एंड देयर लॉट ऑफ पेनल्टीज देयर. द इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, अच्छा है, बट वहाँ पे हर एक चीज़ में ना, इफ केस लाइक अगर मुझे टिश्यू पेपर रोड पे फेंकना है, मुझे पता है इतना बड़ा मेरे पास में चलान आ जाएगा, मैं खुद नहीं फेंकूंगी. सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो वहाँ पे स्ट्रीमलाइन है. सो आई वुड सिविक सेंस है वहाँ पे लोगों के पास. फोर्सफुल सिविक सेंस कह सकते हैं. एग्जैक्टली फोर्सफुल. सो नो वन वांट्स कि हाँ हमारा 500 दिरहम का चालान आ जाए. यहाँ पे जैसे होता है चालान आ भी जाते हैं तो ठीक है, मतलब हम वो चला लेते हैं बाय वॉट एवर मीन्स, बट हाँ दैट हैपन्स. सो देयरइन इट्स नॉट, इफ द लॉ इज स्ट्रिक्ट, एवरीवन इज लॉ ओबीडिएंट. You know what, me being very patriotic toward India, मैं मेरे पुराने पॉडकास्ट भी बहुत प्रो इंडिया हैं. बट द ओनली थिंग, अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं फेल कर रहा हूँ अपनी कंट्री को. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज इंडियंस वी आर पेइंग 30 to 40% अप्रॉक्सीमेटली टैक्स. इनडायरेक्ट कह लो, डायरेक्ट कह लो, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ. एंड वी पे टैक्स लाइक डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरीके से टैक्स लेती हैं. बट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, जैसे हम बात ही कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. नो वन गोज टू, यू विल नॉट सेंड योर किड टू अ गवर्नमेंट स्कूल. दो दे दिल्ली गवर्नमेंट केम एंड सेड बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो है, बट यू विल नॉट सेंड इट. वेरी रेयर आई मीन देर इज अ पीपल, आई एम अपोलोजाइज, बट देर इज अ पीपल हु सेंड द स्कूल, बट उनका वहाँ पे स्कूलिंग का जो लेवल है दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू प्राइम जो तुम्हारे प्राइवेट स्कूल्स हैं. सिमिलरली तुम गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल देख लो. यू हैव टू वेट लॉट ऑफ टाइम. तुम इमरजेंसी में वहाँ जाओ, शायद तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाए. तो वो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिस लेवल का तुम टैक्स दे रहे हो. और तुम्हारे रोड्स के ऊपर हाईवेज हैं, वेरी ब्यूटीफुल हाईवेज यार. एट दी एंड तुम 600 रुपये देते हो, 300 रुपये देते हो. तुम चंडीगढ़ जाते हो, तुम 700-800 रुपये का तुमसे टोल दे देते हो यार. अप्रॉक्सीमेटली इतना दे देते हो तुम टोल. तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इंडिया उस तरीके से डिलीवर कर रहा है, या ये गवर्नमेंट उस तरीके से डिलीवर कर रही है जिस तरीके से ये टैक्सेस ले रही है. या फिर हम उस फेज़ में हैं जहाँ पर हम पुराने डेब्ट्स क्लियर कर रहे हैं ताकि हम एक सैचुरेशन या एक ब्रेक इवन के ऊपर आएँ कि इसके बाद जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे वो प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होंगे, ये होंगे. क्योंकि अगर वो कोई चीज़ डिलीवर भी, गडकरी साहब कुछ भी चीज़ डिलीवर करते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर इतना टैक्स लिया जाता है ना कि उस पर इतने, अगर कोई वहाँ से अप्लाई करता हुआ जा रहा है, मतलब किसी ने NH लिया, किसी ने कुछ लिया, तो ही विल हैव टू पे टोल टैक्सेस. तो देयर इज़ नो मिशन टू इट. सो टोल टैक्सेस का ना वो एक अलग ही स्ट्रीम है, वो अलग ही आई वुड से फ्रॉड चल रहा है. काफ़ी टोल टैक्सेस जो मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें भी वो कलेक्शन ये था कि वो काफ़ी 3-4 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए. वो सारी कलेक्शन है उसमें से वो हो गई है, रिट्रीव हो गई है. बट वो अभी जितने भी लोग हैं वो कलेक्शन करने में लगे हुए हैं. किसी को पता नहीं है कि हाँ वो बंद करना है, उसका टोल का हो गया, वो पूरा का पूरा हमने उसमें से रीइंबर्स कर लिया है. तो दैट इज़ सेपरेट सेट ऑफ स्टोरी आई वुड से. बट हाँ, जो जितने भी रोड्स मेंटेन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, तब भी मुझे ये नहीं समझ आता कि काफ़ी मेंटेनेंस कहाँ पे हो रही है. कुछ ना कुछ उसको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एज वी स्पोक अबाउट सिविक सेंस नहीं है लोगों का. तो इम्प्रूवमेंट ठीक है जैसे भी है, रोड्स क्लीन होने चाहिए, या काफ़ी ऐसे चीज़ होती है कि जब रोड बनता ही है हम उसके थोड़े दिन में ही देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, या फिर वो उनको आई मीन 3-4 महीने बाद आ जाता है कि नीचे वाटर लाइन में कुछ इशू है, तो वो खोद रहे हैं उसे. हाँ, तो वो फिर से वो ऑन गोइंग हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली कॉजेज हसल.
सब लोग परेशान रहते हैं। आई बिलीव हमारा वो लाइक प्रीत विहार का वो रोड बनने में आई गेस 6-7 महीने लग गए होंगे। सो वो हम छी- मेरे घर के नीचे रोड खुदा है, सेइंग पिछले साल की बात है, 24 की बात बता रहा हूँ, कि वो खुद रहा है और पाइप डल रहे हैं। माई फ्रेंड स्टेज इन यूएस, तो उसका वो आया हुआ था इस टाइम, तो मैंने कह रहा है यहाँ पे तुम्हारे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम बात हुई। दिस ईयर मार्च आई वॉज इन यूएस विद हिम, ही आस्क्ड मी रोड बंद हो गया सार्केस्टिकली, क्योंकि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। हम न्यू जर्सी में कहीं खड़े थे जहाँ पे बहुत गंद था, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ सफाई वफाई नहीं होती? कह रहे तेरे वहाँ का रोड बंद हो गया। एंड देन आई रियलाइज वहाँ पे तो अभी से मिट्टी डाली है उन्होंने, देयर इज नथिंग चेंज्ड। So this is how it is. I'm not saying other developed countries are not clean, but major part of the countries are clean. They have like better infrastructures. But हाँ, हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा चौक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट तुम टैक्स भी उस लेवल पे कलेक्ट कर रहे हो। वी कलेक्टेड समथिंग अराउंड 21 लाख करोड़ रुपीज़ टैक्स एज लास्ट ईयर, जो मैं शायद गलत फिगर बता रहा हूँ, बट दिस वॉज ओवर ChatGPT समवेयर, आई रेड अबाउट इट। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर, अगर हम इंफ्रा लेवल पे बात करते हैं तो। सुदीप्ति, हाउ वुड यू रिकमेंड समवन टू सेव मनी और इन्वेस्ट, ठीक है, फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स? अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटर फ्रेम करता हूँ कि अगर एक इंसान 24 साल से ऊपर का है एंड ही इज इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ही इज पेइंग गुड, ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और हाउ वुड यू रिकमेंड हिम टू सेव टैक्सेस एज वेल एज वेयर ही शुड पुट इन इन्वेस्टमेंट? जो न्यू एज इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, what do you recommend on that? ओके, सो इन्वेस्टमेंट पहले तो ना हमारा जो जनरल रहता है कि आपके एटलीस्ट हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन नहीं है, आपके एक्सपेंसेस पूरे के पूरे क्लियर हो रहे हैं, उसी के बाद में आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। बिकॉज बहुत बार होता है कि देन यू हैव टू लिक्विडेट, तो लिक्विडेशन ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका स्टेट नहीं आना चाहिए, आपके प्रॉपर एक्सपेंसेस मैनेज होने चाहिए, एंड देन आपका जो बैलेंस हो जाता है वो आप उसको इन्वेस्टमेंट के सेक में करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आई वुड से नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी आपका लाइफ इंश्योरेंस में करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज नाउ दैट आपने शायद पढ़ा भी होगा, इतनी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, लाइक पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा आ रहे, चैलेंजेस आ रहे हैं, सबकी हेल्थ क्राइसिस हो रही है। इंश्योरेंस You mean term life insurance? क्या? अच्छा, I thought LIC, Life Insurance Corporation. हाँ, टर्म लाइन। सो दैट इंश्योरेंस एक तो आपका डिपेंड करता है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी, बिकॉज एज किसी का नहीं पता। अभी आई वाज रीडिंग लास्ट की कुछ एक्टर्स का भी ऐसे डिमाइस हुआ, सो शी वाज नॉट द वन केस। अभी कितने लोगों there का have been ऐसे- lot of cases. So, someone is blaming on COVID medicine. I don't know. I don't take that thing. But because हमारा I would say air quality ऐसे है या कितने भी issues आ रहे हैं, so वहाँ पे थोड़ा because this is what my husband forces me, मैंने नहीं किया था, तो एक आपको थोड़ा सा उसमें से तो अपना मनी निकाल के, जितना भी आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपको उसमें डालना चाहिए। लाइफ इज अनसर्टेन, इररिस्पेक्टिव दैट यू आर यंगर, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अपने मतलब हाथ की रेखा पे मत जाओ, buy a term insurance. एग्जैक्टली। You know what, this is a very different thing on term insurance. अगर तुम term insurance लेते हो, you need to be fit to take a term insurance. राइट। तुम्हारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, हाँ। तुम सब देखते हो कि तुम्हें ये बीमारी तो नहीं है, तो यू एक्चुअली अगर तुम वहाँ किसी के थ्रू ले रहे हो या बात कर रहे हो, तो दैट एजेंट रिकमेंड्स यू कि सर आप 3 महीना डिटॉक्स करो, आई मीन लूज वेट, बी लिटिल एक्टिव, कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ना हो, तुम्हारा BMI थोड़ा सा नॉर्मल हो, तुम सिगरेट नहीं पीते, तुम ये नहीं करते, देन यू गो फॉर अ बेटर इंटरेस्ट रेट फॉर टर्म इंश्योरेंस रादर देन इफ यू गोइंग फॉर अक्षय कुमार जो ऑनलाइन बेच रहा है। तो दिस इज व्हाट आई रेड अबाउट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज समथिंग आई रेड अबाउट इन इंटरनेट। नहीं, एक्चुअली ना जो एजेंट्स हैं वो बेचने के लिए तो कुछ भी करते हैं। आई रिमेंबर किसी को बोला था कि आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना है तो एक दिन पहले वाइन पी लेना। तो बोलने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट वन ऑफ माई कलीग ही वाज लाइक कि मेरा मैंने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था बट वो रिजेक्ट हो गया, कि मैंने टेस्ट कराए थे एंड दे सेड कि मैं अनफिट हूँ। तो हमने जब बात करी थी तो उन्होंने बोला था आप कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपकी एज ग्रुप कितनी है, हम आपका नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम जस्ट ओवर कॉल पे ही कर लेंगे। सो दैट डिपेंड्स, अलग अलग आई वुड से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी, एंड इवन द इंश्योरर्स, उनकी क्या मैंडेट है, तो अलग अलग पॉलिसीज़ भी हैं एंड यू हैव टू असेस व्हाट इज़ लाइक बेस्ट फिट फॉर यू। सो क्योंकि कुछ कुछ आपके एजेस में जाके, लाइक जब तक आपकी एज और बढ़ेगी
प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सो बेटर आप जल्दी स्टार्ट करो ताकि प्रीमियम आपका इतना ज़्यादा नहीं हो एज कम्पेयर्ड, बिकॉज अगर आप 40 या 50 की एज में जाके करोगे तो ऑब्वियसली उनको भी पता है, एंड प्लस उनका मैंडेट भी होगा कि हाँ ये टेस्ट तो करवा के आना। कम एज में है तो वो करेंगे हाँ ठीक है इनका तो यंग है, इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं हो सकते। सुदीप्ति, मुझे ना ऐसे हेल्प करना अंडरस्टैंड करने में, अगर एक इंसान 100 रुपये कमा रहा है, हाउ मच ही शुड सेव, हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट, और बाकी वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रखे। ओके, सो अगर कोई भी 100 रुपए की जिसकी इनकम है उसको पहले अपना ये असेस करना चाहिए कि उसके खर्चे कितने हैं। तो ये नहीं कि अगर उसने किया 100 रुपये कमाया, कोई न्यू होता है, फ्रेशर होता है, उसको होता है 100 रुपये कमाया, सो उसकी फर्स्ट इनकम होती है, उसको जाके होता है पूरा उड़ाना है, पार्टी करना है। जेनजीज के तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। बट आई वुड से कि अगर है आपको अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद में आपको देखना चाहिए कि आप अपने कितनी बचा रहे हो उसमें से। सो जनरल रूल तो अब अगर मैं बुकिश नॉलेज से बोलूँ तो ये रहता है कि आपको 50% स्पेंड करना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ हाई एंड बेंचमार्क। इसके बियॉन्ड अगर आप कर रहे हो तो चेक योर एक्सपेंसेस। तो 50 रुपये आपने उसमें रख लिए। अब आते हैं बाकी 50 की बात। तो 30 का मैं ये बोलूँगी कि आपको जो भी मर्जी करना है, बिकॉज अब तो देखो जो एक्सपेंस उसको करने पड़ेंगे कि रोटी कपड़ा मकान में जाएगा, बट बाकी उसके अलावा अगर उसका कुछ है कि दोस्तों के साथ जाना है या कुछ करना है, उसमें आप स्पेंड करके रख सकते हो 30, या आप उसको बचा सकते हो। मतलब हो गया एक बार उसने उसको खर्चे को के साथ में कुछ भी कर लिया, खेल लिया, जितना मर्जी वो कर लिया, अगली बार वो उसको सेविंग में करे। बट उसका 20% मतलब 20 रुपये वो उसको लगाए, कहीं इन्वेस्ट करे। सो तभी आपने 50-30-20 का रूल जो फॉलो किया, उसमें आपने खर्चे भी देख लिए, उसमें आपने अपनी सेविंग्स या फिर कुछ और एनी लग्जूरियस या कुछ भी घूम लिया, और 20 का आपने इन्वेस्टमेंट करी। सो हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हो आपके एक्सपेंसेस पे ही है, बट कम से कम 20 का तो आप इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट इज़ लाइक विच इज़ कंटिन्यूइंग। हर महीने 20 बिल्ट अप करके ही आपकी ज़्यादा उसमें मे बी नेक्स्ट मंथ ज़्यादा हो गया, बट दैट इज़ व्हाट अ बुकिश रेशो आई वुड से यू कैन फॉलो। सुदीप्ति, अगर एक इंसान 100 रुपये कमा रहा है, हाउ ही शुड स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, कि मतलब मैं कहाँ कितना सेव करूँ, कहाँ कितना पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में डालूँ, और कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे और मैं आगे फ्यूचर सेव कर लूँ। सो 100 रुपये को ना मैं ब्रेक करूँगी 50-30-20 के रेशो में। सो मतलब अगर किसी की 100 रुपये की इनकम है तो वो 50 रुपये अपने एक्सपेंसेस के लिए रख सकता है। 50 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब दिस इज़ अ बेंचमार्क मैंने डाला है। उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे जो 30 का है। 30 में आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं, या फिर अगर आपको कहीं घूमना है, कोई खर्चा करना है, या कुछ कुछ भी आ सकती है, कुछ इमरजेंसी, तो मे बी उसके लिए वो स्पेंड कर सकते हैं। नाउ 20 इज़ दैट इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया जैसे हमने बात करी थी, या हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, सो उसके बाद में आप और कहीं भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो केटर कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स, अगर आगे इन्वेस्टमेंट्स में जाना है तो हाउ वन शुड लुक फॉरवर्ड टू द न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स? ओके, सो नाउ आपने जैसे न्यू एज का बोला, सो नॉट गोइंग बाय द ट्रेडिशनल एफडीज जिसका लाइक इंटरेस्ट रेट 6-7% अभी मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है, वो रहता है। तो न्यू एज में आप डेट बेस्ड फंड कर सकते हैं, उसमें समवेयर इतना ही आ जाता है, बट उसमें रिस्क नहीं रहता, क्योंकि बाकी जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट रहती हैं दे आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, उसमें मेंशन भी होता है उनके प्रोस्पेक्टस में। या फिर आप एसआईपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए इट जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका आपका लॉक इन पीरियड कितना है, बिकॉज व्हाट इफ यू वांटेड टू रिक्वायर इमरजेंसी के लिए फंड आप उस पर डाल रहे हैं, या फिर आपका टेन्योर कितना है। नाउ आपको अगर 2-3 महीने में चाहिए तो आपका लिक्विड है इतनी कि आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप 1 साल बाद में। सो अगर हमने इसी में डेट बेस्ड फंड में बात करी तो उनका STCG या LTCG के अकॉर्डिंग 12.5% अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं, सो उस पर डिपेंड करता है। वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट सुदीप्ति, बट यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए ना, एवरीथिंग रोल्स डाउन टू योर इनकम टैक्स, जो हम सबसे ज़्यादा हेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और कहते हैं गवर्नमेंट इतना ले जाती है। इस तरह वे कि हम कहते हैं कि यार इनकम टैक्स हटा ही दो इस कंट्री से,
तुम किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाओ. कैन वी रीस्ट्रक्चर दिस? और अगर है भी तो ये इनकम टैक्स आया कहाँ से हमारे इंडियन लॉ कह लो उसके अंदर? तो पहले तो लेगेसी से स्टार्ट करते हैं। तो जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे, सो उनको काफ़ी लॉसेस हो रहे थे रूल करने में। तो तुमने था कि ये लोग जितना भी कमाई कर रहे हैं उनसे हम उस कमाई का कुछ प्रपोर्शन लेते हैं। तो दैट इज़ लाइक समवेयर अराउंड 1860s आई वुड से, जब से ये स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज द इंसेप्शन एंड वेयर इन दिस टैक्सेशन ब्रॉट अप। बट उसके बाद में ये चीज़ हुई, वो चलती रही लेगेसी। हमने टैक्सेस कलेक्ट करने लगे, जो जो भी गवर्नमेंट्स आए, जो जो भी रूलर्स आए, सब ने कलेक्शंस करते रहे, सो दैट दे आर डूइंग एंड दे आर स्पेंडिंग, और वो अपना जो उनके ऑपरेशंस थे वो उसको रन कर सकते हैं। अब का जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये हट सकता है, तो गवर्नमेंट तो पहले ही लॉसेस है। मतलब इतना बड़ा नेगेटिव नंबर उनके पास में उनको बेयर करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ही हमें लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। टैक्सेस के फॉर्म में हम उनको ओवरकम कर रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक से भी कितना लोन ले लेंगे, मतलब वो लोग भी मार के भगा देंगे। तो पाकिस्तान वाला सिचुएशन आई डोंट थिंक कि वैसी आ जाए, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक कि इंडिया ऐसा कर सकती है, बट हाँ डिफेंस में, बिकॉज वो वी आर डूइंग ब्रिलियंट। अभी जैसे था उसके बाद में तो सब लोग ने ये था कि ओके द टैक्स का हमारा बेनिफिट हुआ, हम कुछ तो बेटर यूसेज हुई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो इतना नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स का कह लो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशंस है विच इज़ कंपेयर टू अदर कंट्री, हम इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बट आई डोंट सी दैट कि वो पॉसिबिलिटी है, कंसिडरिंग इतने नेगेटिव फंड्स के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट को तो रीइंबर्समेंट और कोई सोर्स तो मिल ही नहीं पाएगा रादर देन द हाई पेइंग सिटीजन्स। बट टैक्सेशन 3 टाइप का अवॉइडेंस हो सकता है। वन इज टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। सो जितने भी रिच लोग हैं वो इतना टैक्सेस देते नहीं है। वो कैसे करते हैं? क्योंकि दे टैक्स प्लान, एंड वी डोंट नो हाउ द टैक्स प्लानिंग इज डन, बिकॉज हमें तो वही चीज़ आता है कि नहीं इतनी इनकम हम शो नहीं करेंगे, विच इज़ टैक्स अवॉइडेंस, या हम टैक्स इवेड करते हैं, तो विच इज़ इलीगल। सो टैक्स प्लानिंग है, जितनी कॉरपोरेट्स में ढंग के तरीके से उनकी सजेशन होती है कि आपको इस इन चीज़ों में करें या लोअर टैक्सेशन में करें, या कोई ग्रुप एंटिटी जिसका लॉसेस में है, सेक्शन 8 कंपनीज उनको बोलते हैं, या एनपीओज की बात करते हैं हम, उनके अकॉर्डिंग लॉसेस आ जाते हैं या एक्सपेंसेस आई वुड से, तो वो कर्व कर जाते हैं, जिससे हमारी टैक्स प्लानिंग हो जाती है। तो आप अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो यू कैन प्रोबेबली लीगली डू दैट, बट नॉट टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। मुझे टैक्स प्लानिंग के ऊपर बात करनी है। हाउ वन प्लान, जैसे क्योंकि इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ना बहुत वो है, सेग्रीगेटेड है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब हद गमीर है, बीच में एक लेयर है। तो जो ये जो डिसबैलेंस है ना, इसके थ्रू ऐसा लगता है कि जो अपर लेयर है दे आर पेइंग नो टैक्सेस. That comes into tax planning. And how do you, I mean, are they find the loopholes of it? वो कोई loophole find करते हैं कि जिस वजह से वो tax avoid कर पाते हैं? I'll not call it avoidance, but I'll rather say वो plan करके उससे evade हो जाते हैं. तो how do they do this? सो हर एक चीज़ में ना, जैसे अब मैं एक केस आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग केस ऑफ अमिताभ बच्चन। केबीसी के टाइम पे इनिशियली उनको उन्होंने एक इनकम डिक्लेयर करी थी, आई बिलीव लाइक 15 करोड़ के आसपास। उसके बाद उन्होंने बोला ये इनकम को लाइक मुझे मिलने में ये था कि मेरे सिक्योरिटी के काफ़ी एक्सपेंसेस लगे थे। अब वो इनकम अलग है, सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस अलग है। उन्होंने अपनी एक रिवाइज रिटर्न फाइल करी, मतलब ये केस बहुत लंबा चढ़ा था, एंड उसमें उन्होंने ये बताया कि ये मुझे इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए 5 करोड़ की। सो उसके बाद में सारी इनकम टैक्स अथॉरिटी चली गई कि ये सिक्योरिटी की आपको डिडक्शन इनकम में क्यों मिलेगी, मतलब दिस इज लाइक ऑल सेपरेट, आपका बिजनेस थोड़ी है। देन ही हैज़ टू रिवाइज द रिटर्न, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट। सो अगर ऐसा कुछ, अगर उनका एक बिजनेस एंटिटी होती जिसमें आप ये दिखाते थे कि मेरा ये बिजनेस है, इसको करने के लिए मुझे इतना खर्चा लगा, तो आपकी टैक्स प्लानिंग हो सकती थी। उन्होंने तब अगर उस तरीके से, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल नेम नहीं थे, उस तरीके से एक टैक्स प्लानिंग होती है, वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं होती। बट जो सिचुएशन बनी दैट वाज टैक्स अवॉइडेंस। वो इवेड नहीं कर रहे थे, उन्होंने पूरा पूरा बताया, बट वो अवॉइड कर रहे थे। सो डिफरेंस यही चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ को अगर लीगली करते हो तो वो टैक्स प्लानिंग है, वो कोई लूप होल की बात नहीं हो रही है। नाउ आई वुड से माय हस्बैंड वर्क्स फॉर फ्रीलांसिंग,
टू विच ही हैज़ एन एक्सपेंसेस ऑल्सो, उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर वो इस एक्सपेंसेस को, बिकॉज उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही है, उस एक्सपेंसेस को वो अपने बिजनेस में दिखा रहे हैं कि ये मेरे लीगली एक्सपेंसेस हैं, एंड से 100 में से 30 का उसका है, तो उनको 70 की ही लाइबिलिटी, 70 की ही इनकम पे लाइबिलिटी बनेगी, उनको 100 पे नहीं बनेगी। सो आप प्रॉपर अगर आपके खर्चे हुए हैं जिसको आप अप्रोप्रिएटली बुक कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट अप्रूव्स इट। So there is no such loophole, or there is no such something which government can criticize. अभी जो एक recent आया था नोटिफिकेशन 14 जुलाई को, जिसमें ये मेंशन किया था कि काफ़ी लोगों ने डिडक्शंस ली थी जो बोगस थी, तो अच्छा जिसकी वजह से रेट्स भी आई थी काफ़ी एंटिटीज़ पे, एंड हाउ द गवर्नमेंट गॉट अ ट्रैक ऑफ इट बाय एआई। मतलब सब लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी करेगी। गवर्नमेंट ने एआई टूल्स के थ्रू वो देखा कि ये सारी डिडक्शन जितनी भी फाइलिंग हुई है, 80G की डोनेशन की कह लो, या फिर सेक्शन 10 की, या 80 जितनी भी थी 80EE की, उसमें अगर ये इतनी फ्रॉडुलेंट डिडक्शंस क्लेम हुई है, टैक्स अवॉइड हुआ है, सो उसकी वजह से दिस रेट्स वर एक्चुअली फॉर। डू यू थिंक अभी आने वाले टाइम में जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, जो यूजुअली खुद सेल्फ टैक्स डिक्लेयर करते हैं या फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर दे शो कि यार मैंने कुछ डोनेशंस किए और फर्जी स्लिप्स बना ली, या फिर मैंने फर्जी मेडिकल एक्सपेंसेस बना के, या फिर हाउस रेंट दिखा दिया, आर दे अंडर स्क्रूटिनिटी इस टाइम पे, रडार के अंडर हैं कि दे कैन? बिल्कुल हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड ना कि अब तो एआई, अब तो कुछ पहले भी नहीं था, फेसलेस तो गवर्नमेंट ने हटा ही दिया था, और उसमें भी था कि छोटी छोटी सैलरीड वालों में ना इतना जाता नहीं था। अब जब एआई आ गया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिव है, तो बिल्कुल ही पता चलेगा कि हाँ, इनफैक्ट आई वुड से कि अब जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली जाके सबमिशन तो होती नहीं थी गवर्नमेंट को कि ये प्रूफ्स है, वो जितने भी होते थे दैट वुड हैपन वाया कॉर्पोरेट, द कंपनी वे आर वर्किंग, उन पे ही ऑथराइज होता था सारी चीज़ें क्लेम करने के। बाय चांस अगर वो स्क्रूटिनी में आ गया तब वो क्लेम करना होता था। पर अगर हम वो बोगस पर्चियाँ दिखा रहे हैं, विच इज़ लाइक कि HRA उन्होंने ज़्यादा क्लेम किया है, तो चीज़ होती है विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स क्वेश्चंस, and if you are not able to answer to those questions, then it is tax plus interest plus penalty that is imposed on you. हैव यू सीन एनी केस, किसी आपके आया है, किसी को टैक्स पेनल्टी हुआ है कुछ? नहीं, टैक्स पेनल्टीज तो आती ही रहती है, बट एज सच वो काफ़ी ना, आई वुड से मटीरियल नंबर होता है जब ना वो गवर्नमेंट का अट्रैक्ट करता है। नाउ विद दिस रेट्स हैपनिंग और दिस स्मॉल अकाउंट में जब एआई का इम्प्लीमेंटेशन है, तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट आई बिलीव कि हाँ, अब क्योंकि ये आ गया एक पब्लिक डोमेन में, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है गवर्नमेंट से, सो आई बिलीव इन फोर्थकमिंग ईयर्स यस एवरीवन शुड बी अवेयर, एंड कि इतना फर्जी वाला काम नहीं करना है। एक ना ऐसी रैंडम थॉट है, सुदीप्ति मुझे बताना कि हमारे में से सिर्फ ज़्यादातर जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं वो ही पे कर रहे हैं, ज़्यादातर जो इस एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड हैं, वो लोग नहीं कर रहे जो बिजनेस चला रहे हैं, वो कुछ सर्टेन अमाउंट को शो करते हैं, उसको टैक्स इवेजन, राइट? तो इवेजन तो नहीं कह सकते, बट इवेजन तो बिल्कुल ही हो गया ना कि हमने झोल करना है सो उसको अवॉइडेंस जरूर कह सकते हैं। तो मतलब पर्ची नहीं बनाई, उसकी शो ही नहीं किया कि मेरे पास इतना कुछ है। हाँ। तो मुझे एक चीज़ समझाओ कि इफ़ द होल इंडिया पेज रेगुलर टैक्सेस फॉर से 2 years 3 years, we can come out of that negative number, right? एग्जैक्टली बिकॉज काफ़ी जो अर्निंग्स है वो कर्ब कर सकती हैं उस नेगेटिव बैलेंस को, बिकॉज इतना भी हमारी जो रेवेन्यू, जो हम सैलरीज ही डिस्पर्स कर रहे हैं इनकम टैक्सेस के थ्रू, उससे तो आई डोंट थिंक कि हाँ, मतलब फोर्थकमिंग 10 years में भी हमारा सॉल्व हो सकता है। बट विद द बिजनेसेस, बिकॉज हमारा जीडीपी इतना ग्रो कर रहा है, तो अब जीडीपी ग्रोथ कैसे कर रहा है? हमारे बिजनेसेस की वजह से, या जितना हमारी इनकम है, एवरेज इनकम, सो विद दैट टैक्सेशन कैन डेफिनेटली हेल्प, like if everyone is true and fair in paying the taxes. Okay. And have you read about this कि people use take support of agriculture while buying things or maybe showing their taxes, because agriculture land या फिर agriculture से related चीज़ों में taxes नहीं है,
So I read this. Shah Rukh Khan ki daughter Suhani Khan bought a big land. She didn't pay any taxes to it because it was agriculture land, and she doesn't belong to any agriculture class or anything. So this is chori, right? चोरी तो है ही है, मतलब उस पे तो, बट हर एक इंसान जिसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिकॉज एग्रीकल्चर इनिशियली खाना है, मतलब सबके उस पे डिपेंडेंट है, उसकी वजह से, आई मीन दिस इज नॉट विच कम्स अप नाउ, वो इनिशियली ही ऐसा चल रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम फ्यू क्लास ऑफ थिंग जिसपे हमारा टैक्सेशन नहीं लग रहा था, बी इट एग्रीकल्चर लैंड या फिर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स है उन पे जीएसटी भी नहीं लगता था। उसके बाद में उन्होंने कोई वैल्यू एडिशन करी तो टैक्सेस लगता था, तो एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एग्जेम्प्ट है। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो इनटू दैट फील्ड, सो उसमें आप दिखा सकते हो आपके अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेशनल मेंटेन्ड है, तभी आप उसके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। I think she's smart. आई वुड से द पीपल अराउंड हर इज आर डेफिनेटली। तो तुम बेसिकली अपनी प्रेज कर रहे हो। आई वुड डेफिनेटली, यस, आई एम डूइंग दैट। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाओ। This is a statement that I read. Subramaniam Swamy, he was in BJP, or I think moved out of BJP. Subramaniam Swamy made a statement that GST is fraud. ठीक है? Do you think जो सारे टैक्सेस को हटाकर, कभी ये सर्विस टैक्स है या फिर ये वैल्यू एड टैक्स है, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स है, ये हटाकर एक कॉमन टैक्स ले आए जीएसटी, इज इट गुड और इज इट बैड? सो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हर एक टैक्स में ना अलग अलग जगह रेगुलेशंस थे, मतलब अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं तो एक स्टेट का टैक्स देना था, फिर जाके मतलब हरियाणा में गए, पंजाब में गए, वो ऐसे ऐसे ना वो टैक्सेशन था, काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी हर जगह पे उसको इम्पोज करनी पड़ती, क्या दिखाना पड़ता था यहाँ पे ये टैक्स है। अब नाउ विद दिस वन जीएसटी विच इज़ लाइक, वो सारे उसमें गुड्स का भी आ गया, सर्विसेज का भी आ गया, वो काफ़ी हेल्प करता है। जिसकी वजह से ना रेगुलेशन, मतलब अगर आपकी सर्विसेज की मतलब आपकी इनकम आ रही है 20 लाख से ऊपर, तो आपको जीएसटी रेगुलेशन के में रजिस्टर करना है। 40 लाख की अगर आपका गुड्स में ट्रेडिंग है, तो ये एक हुआ रजिस्ट्रेशन आपको तभी करना है। बट अदरवाइज आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, आप इंटर स्टेट में आप बेच रहे हो, उसमें आप उसका क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो। तो अभी मैंने कोई सामान बेचा, उसके लिए मैंने इनपुट सर्विसेज ली, पैकिंग की या कुछ भी, मैं उसका क्रेडिट तो ले सकती हूँ। पहले तो ये था गुड्स के लिए अलग था, सर्विसेज के लिए अलग है सर्विस टैक्स। अब नाउ इट्स अंडर वन अम्ब्रेला। सो नाउ सिंस इट इज़ वन अम्ब्रेला, दिस इज़ वन रेगुलेशन, देयर इज़ ओनली वन विंडो वेर इन कि हाँ अगर कुछ नोटिस आया एक जगह पे खड़खड़ाना है, एक ही जगह पे टैक्स देना है, तो इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सारी चीज़ करके कि हाँ जीएसटी इज़ वन। सो IGST, CGST, SGST दो थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ उसका क्रेडिट CGST में अगर हम करते हैं या IGST का, वो इजीली मिल सकता है, वो इतना उसमें हासिल नहीं रहता है। ओके। बट फ्रॉड ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता, फ्रॉड भी नहीं है वो, बिकॉज उसका सारे क्रेडिट्स, हाँ मुझे पता है कि लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोज थी, और क्योंकि अभी 2017 में ये नया आया था, उस टाइम पे लोगों को इतना चीज़ें पता नहीं थी। इनफैक्ट जो ट्रैक्स जिन्होंने जैसे ये बनाया, ये फ्रेमवर्क बनाया, उनको भी चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि वो कट कॉपी पेस्ट था। यहाँ से अच्छा टैक्स का ये पॉइंट लग रहा है, ये उठा लो, एक जगह करके कंसोलिडेट करके हमने जीएसटी बना दिया। बट उसको मतलब हमारे पूरे एम्फेसाइज करने में कि क्या हमारे इकोनॉमी में कैसे फिट बैठ रहा है, दैट वाज अ चैलेंज इन इनिशियल ईयर्स। बट नाउ दैट आई वुड से कि कुछ ऐसा इशू है, हाँ जो लोग जीएसटी का करते हैं, हम जैसे रेस्टोरेंट में हम एक बार गए थे, 5% लगना था, पता नहीं क्यों उसने 18% लगाया था, एक जगह पे कुछ था नहीं। अब जैसे कुछ कुछ प्रेमाइसेस में होता है, नॉन एसी प्रेमाइसेस में टैक्स नहीं लगता है, तो लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही कुछ असेस कर लेते हैं, बिल्स फॉर्ज कर लेते हैं, तो दैट इज लाइक हाँ ठीक है लोग फ्रॉड है। बट अगर जैसे एक रेस्टोरेंट का बिल आता है, उस पर जीएसटी नंबर नहीं है उसका, तो एम आई लायबल टू पे जीएसटी टैक्स? नहीं, ये 100% है, हाँ मैंडेट है। और उसमें जो सर्विस टैक्स होता है, अगर मुझे उनकी सर्विस पसंद नहीं आई, मैं कहता हूँ मैं पर्सनली किसी को टिप करना चाहूँगा, मैं होटल को सर्विस टैक्स नहीं देना। सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस वो हटवा सकते हो, वो तो आप हटा, वो मैंडेट नहीं है, वो तो वैसे लिखता है कि 10% है, बट दैट इज ऑन यू, अगर आपको हटवाना है आप बिल्कुल हटवा सकते हैं।
but that actually gets into a fight with the restaurant or the hotel owner. वो कहता है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, ये बहुत ये इट्स अ एंडलेस लूप. हम गवर्नमेंट तो कहती है हटवा लो, लेकिन तुम वहाँ पे इंसान से खड़े होकर जब बात कर रहे होते हो ना, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. नहीं वो डिपेंड करता है. इनफैक्ट बहुत बार हमने फेस किया है कि हम जैसे किसी ऐप के थ्रू ना कुछ ऑफर्स अवेल करते हैं एंड उसमें वो कहते हैं कि हम आपको या ऑफर तभी देंगे अगर आप ये सर्विस चार्ज बेयर करोगे. हमें नहीं बेयर करना, हमें आपकी सर्विसेज बेकार लगी, तो फिर अब उनसे या तो फाइट कर सकते हैं. आई मीन दैट इज़ नॉट व्हाट अ गवर्नमेंट मैंडेट इज़. आप बिल्कुल हटवाइए, बट हाँ जो टैक्सेस हैं, जो 5% का टैक्स लगाया है या अगर जो आपने GST लिकर लगा है. हाँ और लिकर का अगर आपने लिकर कंज्यूम करी है तो वो भी होता है. बट कुछ कुछ ना रेस्टोरेंट इनफैक्ट ऐसे होते हैं कि वो लिकर वाला भी फूड पे लगा के ना वो मतलब इन्फ्लेट कर देते हैं. तो या तो लोगों को नॉलेज नहीं होती या उनको ऐसे होता है कि हाँ हमें ये ऊपर से ऐसे ऑर्डर आया, हमें ऐसे करना है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वी कैन नॉट फाइट विद पीपल. या तो उनको कर सकते हैं कि ओके बिकॉज लीगली देयर इज नो मैंडेट कि आपको वो सर्विस चार्ज बेयर करना पड़ेगा. Sudipti, what are your views on our finance minister, Nirmala Sitharaman ji? शी इज़ अ ग्रेट लेडी. Cut, बस यहीं पे. I'm just kidding, yaar. I'm just kidding. But I echo with you कि she's one of the smartest women on the planet Earth. या ठीक है. तूने क्या बोला था? ठीक है, we will I'll keep this question like this. ठीक है. ये बोलना है. Right. अच्छा, I mean we have like same views, but मेरे को ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी थी कि there is a lot of hawks hype जो मुझे हॉक्स लग रही है कि दो इट इज़ रियलिटी कि इंडिया की GDP ग्रो करके नंबर 4 पर हमने जापान को ओवर क्रॉस किया है. बट डज इट रियली अफेक्ट द पर्सन लिविंग इन इंडिया? मेरे लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जीटीपी की बात करते हैं. तो वन इज नॉमिनल जीडीपी एंड अदर इज रियल जीडीपी. सो हाँ हमने 2014 में जो 10th रैंक करते थे, नाउ वी रैंक नंबर 4. बट देर इज वन सच थिंग कि जो रियल जीडीपी है विच इज एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, दैट इज अंडरगॉन सम चेंजेस जिसकी वजह से वो थोड़ी लोअर है. नाउ द अदर थिंग विच वील टॉक इज अबाउट परचेजिंग पैरिटी which is actually definitive of inflation, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन भी इतना क्रॉस किया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे इफेक्ट हुई है. सो जीडीपी प्लस हमारी पॉपुलेशन, तो अगर हम जीडीपी पर पर्सन लाइक पर कैपिटा की बात करें तो क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, जापान की पॉपुलेशन से हम कंपेयर करें या कहीं से भी हम कंपेयर करें, तो हमारा अगर हमने क्रॉस भी कर दी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which need to be adjusted for, and which if we understand per person, then I don't think कि हम इतना भी अच्छा कर रहे हैं. तो अगर हमारा एक गति करके एक लॉन्च किया था which happened like probably in May, जिसमें हमने ये था कि हमारा जीडीपी विल बी लाइक अभी जैसे $3.9 ट्रिलियन है एंड विल बी क्रॉस टू $4.5 ट्रिलियन. दैट विल कम बाय अगेन इन कमिंग 5 years डाउन द लाइन, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है हम ये करेंगे, विल बी एक्सपोर्टिंग पीपल. So now we'll be exporting people when the people are moving out of the country. Moving out of the country, they'll bring back money to India. So that will be actually tend to grow more of economy perspective. मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो बढ़ गया इनकम का, जो डिनोमिनेटर है पॉपुलेशन वाला वो वाला कम हो रहा है. So eventually कि हाँ that ways we can do it better. बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे, सो डेफिनेटली ऑब्वियसली कंपैरिजन थोड़ा सा एब्रप्ट रहेगा. ओके, आई बी ऑनेस्ट, मुझे इतना समझ नहीं आया. ठीक है, मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आया, बट मेरे को ऐसा अंडरस्टैंड होता है कि यार अगर मैं जीडीपी को ले रहा हूँ और मेरा हेल्प मी अंडरस्टैंड, जीडीपी इज समथिंग विच इज़ यू कैलकुलेट द प्रॉफिट व्हेन आफ्टर द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट, उनका वर्सेस करके, राइट? एक्सपोर्ट ओवर द इंपोर्ट, फिर उसके बाद तुम उसमें देखते हो हमारा प्रॉफिट कितना बना है. जीडीपी का एक्चुअल मतलब है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कि हमारी कितनी कंजम्पशन है, हमारी किस मतलब हमारी जो मोनेटरी वैल्यू ऑफ जनरेशन, हमारे गुड्स सर्विसेज जितनी जनरेट हुई है
वो कितनी है। तो एक कंट्री के हम ऐसे ही जीडीपी का एनालिसिस होता है। अब इसमें हमारा नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे या फिर हमारी कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली आ जाती है। तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं, बट देयर आर अदर फैक्ट्स विच वी नीड टू कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग कि जीडीपी हमारा कितना है। Okay. I think then we are going good. अगर if we go by this definition, then GDP अगर हमारा बढ़ रहा है, हम नंबर 4 पे हैं, it means the people of India are also doing better as compared to previous times. दैट्स डेफिनेटली, वो तो हो ही रहा है, मतलब उसमें तो नो क्वेश्चन आस्क कि हमारे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स देयर इज डेफिनेटली अ ग्रोथ थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो मतलब ओवर अ डिकेड बहुत ही बेटर हुआ है। बट मेरा कहना ये था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में और इन्फ्लेशनरी कंडीशंस जो हैं, जो हर जगह पे ही आती है, बट अगर आप इन्फ्लेशन वैसे कंपेयर करेंगे, आप इनफैक्ट यू कैन सी द चार्ट ऑल्सो हाउ द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप, लाइक इट्स गॉट सब्सटैंशियली अप। तो मतलब इनफैक्ट आई रिमेंबर हम बचपन में जो छोटी सी चॉकलेट लेते थे, वो उतने में तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा उसका, नॉट इवन अ टॉफी। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस उसके लिए है तो इसीलिए रियल जीडीपी विच इज़ एन सम ऑफ लाइक इन्फ्लेशन, वो हमें कैटेगरी देखना पड़ता है रादर देन अ नॉमिनल जीडीपी जो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है, जिसमें हम बेंचमार्किंग हुई है कि दैट वी हैव क्रॉस जापान। Okay. Do you think India can be a $1 trillion economy sooner? यस, सूना क्या why- हो ही जाएगी बिल्कुल हो जाएगी। डेफिनेटली, आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड से कि सबको ही अब इनटू बिजनेस एंड पीपल हैव एक्चुअली अंडरस्टूड हाउ दे कैन मेक मनी। मतलब एवरीवन नोज, एवरीवन इज मेकिंग लाइक लैक्स एंड लैक्स। सो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन, ये तो मुझे लग रहा है इट्स विल हैपन इन अपकमिंग ईयर्स ओनली। दिस कैन नॉट बी कि काफ़ी टाइम तक हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो आई एम श्योर दैट इट्स गोना हैपन। People were not previously much educated and they were not even aware कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अर्न करना है, या फिर वो ठीक है थोड़ा रिलैक्स्ड वाला चीज़ें रहती थी। बट नाउ every gates, like digitally everything is open, everyone is working, everyone is connected। मतलब ठीक है, ये नहीं बोल रही मैं हर एक बंदा रील बना रहा है, but they are actually working। So yeah, that's definitely going to happen soon। I think everyone एक ना माइंड शिफ्ट, not in terms of finance but as a human mental shift मैंने जो चीज़ देखी है ना, this is 2025 talking about human mental shift। आजकल लोग ना पैसे के पीछे ज़्यादा हंग्री हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी। अगर हम अपने माँ बाप को देखें ना, दे वर सेटिस्फाइड इफ दे वर अर्निंग 10,000 20,000 रुपीज़ एंड उसी में वो गुजारा कर रहे थे। अब तुम देखोगे इफ समवन इज़ अर्निंग लाइक 50,000 रुपीज़, हिज नेक्स्ट टारगेट इज़ मेकिंग लाख, his next target is making 1,50,000, his next target is I want that big asset, I want to buy this। अभी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की बात पैरेलल चल रही है, दैट इज़ फाइन, बट एक जो हंगर है ना वो लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है। So एंड आई थिंक दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। बट आप जैसे एम्बिशियस सब की बात कर रहे हैं, वो मोस्टली आई वुड से सोसाइटी फैक्टर की वजह से ज़्यादा हुआ है। मतलब बहुत लोगों ऐसे हैं कि जो लोन लेके ना ऑडी परचेज कर रहे हैं, या अपने कार मतलब हाउसेस बड़े बड़े दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए ज़्यादा चीज़ है कि अभी कुछ ना वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब वो लोन लेके उन्होंने वो कार्ड्स का दिखा के और वो चीज़ करते हैं, विच एक्चुअली जो रियल वाली लाइफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है रियल लाइफ से। एंड लोगों को, जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव दैट लाइफ। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ उस लाइफ पे करने के लिए, या वो कितना सच है हमें नहीं पता। इसी वजह से ना लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो चाहे वो कितना भी कमा रहे हैं, उनको वो दिख रहा होता है कि नहीं मेरे को जल्दी से जल्दी और कमाना है, सो दैट आई रीच दैट लेवल। उस टाइम पे इतने डिजायर्स नहीं थे, मतलब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की बात करेंगे तो दे वर लीडिंग अ सिंपल लाइफस्टाइल, उतना एक्सपोजर भी नहीं था। बिल्कुल। सो अभी एक्सपोजर तो है डेफिनेटली, और उसके बाद में हंगर वो डेवलप इसलिए हुआ है बिकॉज हम देख पा रहे हैं ओके दो माय नेबर हैज अ बेटर कार देन आई डू एंड दे हैव पहले नहीं, पहले सिर्फ नेबर को देखते थे, नाउ यू सी लॉट ऑफ नेबर्स। यस Yes. एग्जैक्टली। तभी तो आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम पहले सिर्फ नेबर वाली लेडी को देखते थे, अब तुम 200 लेडीज़ को देख रहे हो यार। देन द थिंग इज चेंजिंग, द थिंग इज चेंजिंग।
मुझे ना इसी से एक चीज़ याद है, आई एम सीइंग लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड आई सी द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री गोना ग्रो. इट इज़ एंटिसिपेटेड कि 2030 तक एक्सपेक्टेशन है कि जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री इट गोना बी $1 billion इंडस्ट्री. और मुझे इससे ना एक थॉट, पैरेलल थॉट चल रहा है. एक हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ रिलीज़ की थी, मेक इन इंडिया. यू वर्क विद मैनी सेक्टर्स. इज इट वर्किंग? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं. नहीं, आई सी देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बट इज इट ईजी फॉर अ स्टार्टअप टू काम करना? क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ फीडबैक ऑन इंटरनेट कि यार इंडिया में स्टार्टअप करना ना, इट्स नॉट दैट ईजी एज इट इज सेड इट इज ईजी. No, see, if you compared with the other countries, तो वो तो अलग फैक्ट है. बट अगर आप इंडिया की बात करेंगे, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, तो उसमें ना गवर्नमेंट ने ये चीज़ करी थी कि आपको एक DPIIC का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. विद दैट मेक्स योर लाइफ बेटर, बिकॉज आपका एक टैक्स हॉलीडे आपको मिल जाएगी. सो अभी हाल ही में वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया था, विच वॉज स्टार्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2017. उसमें ये है कि इन 10 years यू कैन गेट अ ब्लॉक ऑफ 3 years का एज अ टैक्स हॉलीडे. मतलब आपको किसी भी 10 साल में से आपको 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है. तो that उस कंपनी को? हाँ, उस कंपनी. अच्छा. बिकॉज स्टार्टअप है, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो टैक्स आएगा ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है. वो आएगा कब? वो बाद में आएगा. सो अगर उसका 7th 8th और 9th ईयर में उसको लगता है कि हाँ मेरा अभी टैक्स बन रहा है, तो वो उसको टैक्स देने की है मतलब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टैक्स हॉलीडे क्लेम कर सकता है. बट हाँ, 10 साल तक अगर वो टिक गया, स्टार्टअप टिक गया तभी की बात होगी ना. सो ऐसे अगर आप सेटअप की बात कर रहे हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट क्लेम करते हैं और कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स को भी ये प्रोवाइड किया था, आप सारी क्राइटेरिया मीट करते हैं, देन दैट यू विल बी एबल टू, आई मीन एलिजिबल टू गेट दैट डिडक्शंस. एंड ऑल्सो आपकी जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो कम की जाती है. टैक्स रेट भी प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा लाइक जैसे बाकी कंपनीज में 30% आता है, तो यहाँ पे 22% का रेट होता है प्राइवेट कंपनी को, जो पार्टनरशिप से भी कम है. एंड इनफैक्ट हम भी अगर काम करेंगे तो हमें भी मोस्टली इफ़ यू क्रॉस सर्टेन लिमिट तो हमारा भी 30% बन ही जाता है. तो लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस प्लस रेगुलेटरी में थोड़ा सा, क्योंकि आपको GST रजिस्ट्रेशन TADS के लिए और बाकी जितने भी टैक्सेशन लाइक MCA में रजिस्ट्रेशन करवाना है, हर जगह पे थोड़ा सा बेटर कंप्लायंस हो जाती है. ओके. सुदीति, अभी जो मेक इन इंडिया की बात की, उससे ना मुझे एक थॉट आया कि आई माई सेल्फ इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएटर. तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, एंड देर आर सर्टन टाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेज यू मनी, लाइक मेटा पे करता है या फिर तुम्हें गूगल पे करता है, एंड वो अपना US में टैक्स काटता है. तो और उसके बाद हम इंडिया में भी टैक्स देते हैं. इंडिया में क्यों टैक्स देते हैं आप उसको? दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग. नो. सो अगर आप एक ही इनकम में आपने एक जगह पे टैक्स दे दिया, मतलब कि आपने एक गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो आप उसका क्रेडिट लेके दूसरी गवर्नमेंट को शो कर सकते हो. तो देयर इज एन अग्रीमेंट बाय द नेम ऑफ DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो हर एक कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का है. आप इनफैक्ट आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सब कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का कवरेज है. उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक अ क्रेडिट, मतलब एक कंट्री में अगर आपने इस इनकम पे टैक्स दे दिया, उसका आप क्रेडिट लेके, मतलब आप उसके जो डॉक्यूमेंटेशनल आपके पास में अवेलेबल होगा कि हमने यहाँ पे इतना टैक्स सबमिशन करा है, तो आप इंडिया में वो टैक्स जब भी रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं. एंड देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. या यू डोंट हैव टू पे, मतलब दैट डिपेंड्स कि आपका कितना परसेंटेज रेट है. से अगर आपका वहाँ पे 20% का रेट है जो आपका टैक्स आपने वहाँ पे बेयर किया है, और यहाँ पे आपका रेट 30% है, तो आप जो 20% उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो, वो आप उसका क्रेडिट ले लेंगे और एडिशनल 10% आपको देना होगा. बट ओके. आपको 30% नहीं देना होगा. ओके. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. I get it now. I understand it. Okay. Perfect. Is I think this is something where we end up and come down to the podcast. Is there anything you feel like you want to talk to people? Here is the camera. If there is anything you want to talk, कुछ भी आपको अगर अब जनता को बताना है. Okay, so while we criticize on payment of taxes, I would say that इतना criticize का करने का ज़रूरत भी नहीं होता है, because taxes are for us. That's going to help us lately. Somewhere we need to assess how we can plan it better, so that we are not like blindly paying taxes. We need to understand where we can plan our tax and where we are not going to evade or avoid it.
ठीक है, but still we'll find loopholes. This is how the world works. Okay, my name is Nikhil, guys. Thank you, Sudipti, for joining us. And here we're gonna wrap up. If you have any questions, I'm gonna leave a link in the description box to her LinkedIn. LinkedIn is fine, right? To her LinkedIn channel where you can go and find her. As well as you can talk to us in the comment section. हम वहाँ पे बात करेंगे, ladies and gentlemen. This is Pod with Nick, and I'm gonna see you in next episode. Signing off. Adios.